बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। क्या हुआ मानो, यहाँ पे क्यों बैठ गई? जाओ जाके कपड़े बदलो बेटा। तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, हम लोग ने भी खाना नहीं खाया, एक साथ खा लेंगे। क्या हुआ महानूर? एग्जामिनेशन फीस जमा कराने की लास्ट डेट है। मैं इस साल पेपर नहीं दे सकूंगी। किसने कहा कि तुम इस साल एग्जाम्स नहीं दोगी? अभी जब फॉर्म ही नहीं जमा होगा तो एग्जाम्स कैसे दूंगी? उनके पास तो पैसे भी नहीं। पहले अम्मी के पास पैसे नहीं, मगर अब ऐसा नहीं। तूने मेरी फीस के पैसे दे दिए क्या? नहीं, उनका बस चले तो हमें जहालत के अंधेरों में झोंक दे। उन्होंने हमें पढ़ने की इजाजत इतनी मुश्किल से दी है, फीस कहाँ से दें? आज शाम तक इंशाल्लाह इस काम के पैसे मिल जाएंगे, तुम अपनी फीस जमा करा देना। नहीं आशा, तो ये तो राशन अम्मी, जिस तरह घर चल रहा है चलने दे। ये काम हम महानूर और हुदा की बेहतर तालीम के लिए कर रहे हैं ना। हो सकता है इनकी रोशनी इस घर के अंधेरों को दूर कर दे। मानो बेटा, ये पैसे अपनी फीस के रख लो। जी अम्मी, मैं रख। नहीं, अभी रख लो, कल सुबह जल्दी जल्दी में भूल जाओगी, और कल आखिरी तारीख है तुम्हारी फीस की। ईश्वर, वो पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे बाजी? अरे वही जो माल की देकर गया है। वो तो मैंने मानूर को दे दिए, कल उसकी फीस की आखिरी तारीख है। फीस से ज्यादा अहम घर के खर्चे हैं। बिजली का बिल जमा कराना है। बिजली का बिल ना जमा कराया तो लाइट काट के चले जाएंगे वो। लेकिन अभी बिजली के बिल में तो बहुत वक्त है। बहस करने नहीं आई हूँ, पैसे दो मुझे। मानूर, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही बाजी क्या कह रही है? हाँ? चलो पैसे दो। अरे पैसे दो। लो बाजी पूरे। हाँ पूरे। आप जाए, अपने जैसा बना रही है इसको भी। चल तू भी दफा, चल चल दफा, चल निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत तो है ना? आयशा, मुझे तुमसे मिलना है। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, यहीं पर। आप घर क्यों नहीं आ जाते? आयशा, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। मुझसे क्यों? सब कुछ कॉल पे बता दूंगा, तो तुम्हें बाहर क्यों बुला रहा हूँ। मैं नहीं आ सकती। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन के मैं चला जाऊँ? आयशा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए जल्दी से बाहर हो जाओ। मगर मेरी बात याद रखना, मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। बेटे, ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बुला रहे हैं? सुनो, अकेले आना। अकेले क्यों? तुम्हें किडनैप करना है। आपको जो कहना है कॉल पे कहते हैं, मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि मैंने पहली दफा तुमसे कुछ मांगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ।
शाम में चलेंगे उधर, अभी मुझे बहुत काम है। अम्मी शाम में वो ट्यूशन पे जाती है, उसका पास में ही तो घर है, प्लीज। जिस दिन तुम्हारी स्कूल की छुट्टी होती है ना, उस दिन तुम मेरा दिमाग खा जाती हो। मानू, खुदा के साथ मनाहिल के घर चली जाओ। मुझे नहीं जाना कहीं। फीस के पैसे नहीं है, क्या करूं? चोरी करूं? सुबह से मुंह बना के बैठी हो। अम्मी मेरा पूरा साल जाया होगा, इतनी मेहनत की है मैंने, क्यों एहसास नहीं है आप लोगों को? अगर आप बीच में नहीं पढ़ती ना, मैं वो पैसे कभी पुप्पो को नहीं देती। तुम्हें पता है वो क्या करती? एक हंगामा खड़ा कर देती, और देखा था तुम्हारे अब्बू कितना गुस्सा कर रहे थे। अब्बू की तो आदत है फालतू में हम पे गुस्सा करने की। मानूर आप ही नहीं जाएंगी, अम्मी आप चलें प्लीज। खुदा, आशा ऐसा करो, खुदा के साथ तुम चली जाओ मनाहिल के, और वापसी में 1 किलो घी भी लेते आना, खत्म हो गया घर में। आप ही चले ना, चले ना, चलिए ना। 1 मिनट, इसको चादर तो ओढ़ने दो, कितनी बेसब्री लड़की है। जूती पहन लो, कल हो गई है ये। आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? खुदा, आप अपने दोस्त के घर जाओ, मैं अम्मी ने जो सामान मंगवाया है ना वो लेकर आओ। क्या? खुदा, क्या? बाहर मत आना जब तक मैं ना आऊँ, तब बताऊंगी आपको। क्या? अनस कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ठीक है, मैं अनस का पूछा था। अनस ऑफिस गया हुआ है? नहीं, वो तो ऑफिस में नहीं है, मैंने अभी फोन किया है तो वो तो नहीं था वहाँ पे। मुझे तो कह के गया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शायद किसी ऑफिस के काम से बाहर चला गया होगा। पता करें, ऑफिस के बहाने कहीं और तो नहीं चले गए? मेरा बेटा तुम जैसा नहीं। जाहिर है, मैं तो एक ही हूँ इस दुनिया में, वन एंड ओनली। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा वो। आप फिक्र नहीं करें, कुछ काम पड़ गया होगा उसको, आता होगा वापस। आप परेशान क्यों होती है मामा? मैं आ गया हूँ ना। जल्दी आ गए। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। क्या बात करनी है आपको? पता है आयशा, मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं तुम मुझसे प्यार करती भी हो कि नहीं, लेकिन आज तुम्हारे आने से मुझे मेरा जवाब मिल गया। तुम्हारी जुबान कुछ नहीं कहती, मगर तुम्हारी आंखें हमेशा मेरी फीलिंग्स का साथ देती हैं। आपने ये सब कहने के लिए मुझे बुलाया था? मैंने तुमसे एक शिकायत करनी थी। कैसी शिकायत? यही कि तुम मुझे अपना नहीं समझती, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करती। ये क्या है? रख लो। मानूर की फीस पे कर देना। आपको कैसे पता चला कि महानूर ने? ये सब बताना जरूरी है क्या? जी। अच्छा, और अगर मैं ना बताऊं फिर? मैं ये नहीं ले सकती। यह मैंने तुम्हें कल कॉल की थी तो हुदा ने फोन उठाया, उसने बताई मुझे बात। अब प्लीज उस बच्ची को ना डांटने लग जाए, मैंने खुद उससे पूछी है सारा कुछ। महानूर की फीस का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा, आप हमारी फिक्र ना करें। मैं ये पैसे नहीं लूंगी, मुझे मजबूर ना कर। क्या हुआ?
आयशा तुम्हारे अब्बू। चिकन ला के रख दिए। अम्मा कह रही हैं कढ़ाई सादा बनाना, और हाँ थोड़ी मजे की बनाना, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को लेके जानी है। मेरा बस चले ना, कढ़ाई में जहर मिला दो, मैं नहीं बना रही कुछ। अरे कब तक अपनी फीस का मातम बनाती फिरती रहोगी? इस घर में तुम्हारी आसाइशों के लिए पैसे हैं, मगर हमारी जरूरतों के लिए नहीं। अम्मा ठीक कहती है, तुम लड़कियों को ना ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। देखो, तुम अपनी अम्मा की कॉल मुझे मत सुनाओ। काश पप्पू ने भी 2-4 क्लास पढ़ ली होती तो आज हम सबकी जिंदगी सुकून से होती। ओए, जबान संभाल के। वो माँ है मेरी और पुप्पो है तुम्हारी, उनका नाम एहतराम से लेना, समझी? जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं बना रही कुछ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ये तुम धमकी किसको दे रहे हो? तुम्हें। सुनो, बना दूंगी। हंस क्यों रहे हो तुम? क्या करूं? ना स्टाइल। इतनी मिर्ची डालूंगी ना कढ़ाई के नाम से तुम भागोगे। अच्छा प्लीज अब तो रख लो, अब तो मैंने इतना खतरा मोल लिया तुम्हारे लिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं ले सकती। यह उधार समझ के रख लो, जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना। नहीं प्लीज, अब जिद ना करें। जिद तो तुम कह रही हो, अगर तुम ये नहीं लोगी तो मेरा दिल टूट जाए। मैं सीरियस हूं आयशा। ठीक है तुम ना लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं इस शर्त पे ले रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वापस कर दूँ। ओके, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है आयशा, मैं तुम्हें अपना हमसफर मानता हूँ। खुदा मेरा इंतजार कर रही होगी। सुनो, मैं तुम्हारे लिए बुके ला रहा था, फिर मैंने सोचा तुम बुके तो लेके नहीं जाओगी, उसको रखोगी कहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया। थैंक्स। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको अपना महानूर, ये क्या है? कल एडमिशन की फीस जमा करा लेना। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अनस ने दिए। अनस भाई ने ये पैसे आपको कब दिए? और आप कहाँ मिले अनस भाई से? इतनी बेइज्जती हुई है मेरी सबके सामने। मानूर ने अपना सारा गुस्सा हम पे निकाल लिया। अच्छा हुआ मैंने सालन नहीं खाया। तुम फिक्र ना करो, अभी पूछती हूँ इस लड़की को। ना तो हमारे अपने भी हमारे लिए नहीं सोचते। अनस भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बात तो साबित हो गई, अगर आपकी शादी अनस भाई से हो गई ना, वो आपको बहुत खुश रखेंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, बल्कि सिर्फ आपका नहीं, आपसे मुंसलिक हर रिश्ते का बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ महानूर,
अनस बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अच्छे? वैसे मैंने उनसे कहा है ये पैसे कर्ज के तौर पर ले रही हूँ, जल्दी वापस कर दूंगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हम पैसे वापस करेंगे कैसे? इतनी मिर्चें डाल दी तुमने सालन में, मुफ्त में आ रही मिर्चें क्या? सारा सालन खराब कर दिया तुमने। वो मुझे मिर्चों का अंदाजा ही नहीं हुआ, मैंने पहले कभी इतना सालन बनाया भी तो नहीं ना। कामरान की इतनी बेइज्जती हुई है अपने दोस्तों के सामने, तुम्हारी माँ ने ये सिखाया है? गलती हो गई फुप्पो, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा सच्ची। आइंदा हुआ ना तो सारा सालन तुम्हें खिलाऊंगी। दो ये। आपने देख लिया? भाई मेरा तकिया दो, यहाँ कैसे आया? हर चीज ले आती है तुम लोग अपने कमरे में। तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। आप ही फुप्पो ने ऐसे मांगा, मुझे लगा उन्होंने पैसे देख लिए। अच्छा चलो छुपा दो। कमजोर होता जा रहा तू। अरे बाजी क्या बताऊं बस। बाजी चाय। कहां से आ रही हो तुम? वो स्कूल गई थी, अम्मी को बता के गई थी। स्कूल? खुदा के स्कूल? क्यों खैरियत है? नहीं, हुदा के स्कूल नहीं, यहाँ करीब में एक नया स्कूल खुला है, वहाँ टीचर की जरूरत है, वहीं इंटरव्यू देने गई थी। लो जी, अब इस घर की औरतें नौकरी करेंगी। सुन रहे हो शबीर? अब अपना दिल गुर्दा तरह बड़ा कर लो, लोग ताने देंगे कि बेटी की कमाई खा रहा है। इधर आओ, इधर आओ। मैंने इसे भेजा था, मैंने कहा बच्चों को पढ़ा लेगी, इतनी तालीम का क्या फायदा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका फैसला करने वाली बड़ी इस घर में मौजूद है। तूने बाजी से पूछा था? अरे ये क्या पूछेगी, तुम्हारे सामने मुझे इज्जत मिल जाती है, बस यही काफी है मुझे। नहीं पप्पू, अम्मी ने कहा था मैं आपसे पूछ के जाऊं, मैं जल्दी में पूछना भूल गई। एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बस बस शबीर, बैठ जाओ, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अरे क्या करूं बाजी, जानबूझ के ये दोनों ना गुस्सा दिलाते हैं मुझे। कान खोल के सुन लो, इस घर में बाजी की इजाजत के बगैर एक काम भी नहीं होगा, समझ आई? तू क्या शक्ल देख रही है? चाय ठंडी हो गई बाजी की, चल जा गरम लेकर आ, ले ये। अरे मैं ठंडी पी लूंगी। दे दें बाजी में गरम। आपकी नरमी ने ना इन सबको बिगाड़ के रख दिया है। अच्छा छोड़, गुस्सा थूक दे, बैठ जा आराम से। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको अपना जी बाजी, बुलाया था आपने? हाँ, वो तुम्हारी शहजाद से क्या बात हुई? कुछ नहीं बाजी, वही साफ साफ मना कर दिया कि रिश्ता खत्म। बात तो तुम पहले भी खत्म कर चुके हो।
मगर क्या उन्होंने ये रिश्ता खत्म किया? नहीं ना। करें ना करें मुझे क्या, मैंने तो खत्म कर दिया ना। उन्हें लगता है तुम हमेशा गुस्से में रिश्ता खत्म करते हो और थोड़े दिनों बाद राजी हो जाते हो, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी बात को संजीदा नहीं लिया, वरना अब तक तो इशरत किशोर के पास आ चुकी होती। हाजी मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रही? उन्हें ये बात बताना होगी कि आयशा के लिए हमसे कोई उम्मीद ना रखें, बल्कि उन्हें ही नहीं, इस घर के हर फर्द को ये बात मालूम होना चाहिए कि रिश्ता यहीं पर खत्म है। ठीक है बाजी, मैं अभी किशोर को बोलता हूँ उन्हें फोन करें और साफ साफ मना कर दे कि रिश्ता खत्म है। फोन पे हर बात नहीं की जाती, आमने सामने जो बात हो उसका असर अलग होता है। ठीक है तो बताएं आप कब चलना है? कल चलते हैं, और हाँ किशोर को कह दो कल सब शहजाद के घर चलेंगे। लेकिन बाजी सबको लेके क्यों? मैं चाहती हूँ एक ही दफा सबके सामने ये किस्सा खत्म हो जाए। वैसे भी हमारी उन लोगों से पुरानी रिश्तेदारी है, और हाँ बस अभी ये बात किसी से नहीं करना कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। ठीक है बाजी। ठीक है। अम्मी, अप्पू ने हम सबको अचानक एक साथ क्यों बुलाया है? पता नहीं मुझे, अल्लाह खैर करे। आशा तुमने तो अपने अब्बू को दोबारा स्कूल की नौकरी के बारे में तो नहीं कुछ कहा? अम्मी कसम ले लें मैंने कुछ भी नहीं कहा। और मानूर तुमने तो। आप सब लोग हर बात का शक मुझ पे क्यों करते हैं? ये तुम्हारी हरकतें ऐसे है ना, डर लगा रहता है मुझे सारा वक्त। वो मुझे तुम लोग को बताना था कि कल तुम सब तैयार है ना? हमें कहीं जाना है क्या? हाँ, शहजाद के घर। कहाँ जाना है? अम्मी, मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया कि अब्बू कह रहे हैं हमने शहजाद अंकल के घर जाना है? हाँ, तुमने सही सुना, यही कहा। क्या वाकई में? ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी इशरत बाजी को फोन कर देती हूँ। हाँ बता दो, आप आयशा घर पे रहेगी, घर पे ख्याल रखेगी और हम सब चलेंगे। वो लोग कल आ रहे हैं? मैंने खुद 2 मरतबा किशोर से कंफर्म किया। आई डोंट बिलीव इट। मेरा ख्याल है किशोर आंटी को एक बार कॉल करके पता चलेगा। आप फोन लीजिए। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आता क्या? जाहिर है मामा, मुझे ये यकीन नहीं होगा कि वो ऐसे रिक्शे में बैठ सकते। चुप कर जाओ मामा, आप मुझे बताओ किशोर आंटी ने क्या कहा? कितनी मरतबा बताऊं? अरे उसने पहले भी गुस्से में आके रिश्ते तोड़ने की बात की है। चलो अच्छी बात है, शुक्र है उसको अकल तो आ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि रुकैया बाजी ने ही शबीर को समझाया। वैसे भी वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है। अच्छा ये लोग कल किस टाइम आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि दोपहर तक आ जाएंगे। कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूंगी। अनस भाई का तो प्राइस बाउंड निकल गया है। मुझे इस कदर टेंशन हो रही थी कि किस तरह से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया और मेरे घर में तो अब खुशियां आ रही हैं। मुझे और क्या चाहिए? चलें आप अहमद को लिस्ट दे दें ताकि वो कल का सामान ले आए। नहीं पापा, आप एक काम करें, आप अनस भाई को लिस्ट दे दें, वो जाके लेकर आ जाएंगे। तुमसे तो कोई काम होता नहीं। मामा आप मुझे लिस्ट दे दें, मैं ले आऊंगा। सही। और तुम भी चलो शराफत से मेरे साथ। मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। आयशा में तुम्हें अपना हमसफर मान। खुदा मेरा इंतजार हो रही है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए बुके ला रहा था। फिर मैंने सोचा तुम बुके तो लेके नहीं जाओगी, उसको रखोगी कहाँ पे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया।
अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए। बस थोड़ी देर में अनस भी आता ही होगा। हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए, बल्कि कुछ बात करने आए। देखो इश्रत और शहजाद, इसमें बुरा मत मानना। हमारी और तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, और इन बच्चों का रिश्ता लगे तो गोया कल की बात है। हमने इस बात से कब इनकार किया बाजी? यही तो हम यहाँ तुम्हें समझाने आए। अनस और आयशा का रिश्ता खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम रिश्तेदारी खत्म कर रहे हैं। पप्पू यार क्या कह रही है? तुम चुप करो। लेकिन रुकैया बाजी, आप हमें ये तो बता दें कि हमारी गलती क्या है। हमें रिश्ता नहीं करना तो मतलब नहीं करना, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं बात कर रही हूं ना शबीर, तुम खामोश रहो। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप वजह तो बताइए, हमारे बेटे में क्या बुराई है? ये माँ बाप हैं आयशा के, यही फैसला करेंगे कि इन्होंने अपनी बच्ची की शादी कहाँ करनी है। मैं और तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर ये रिश्ता तो हम सब की बाहमी रजामंदी से तय हुआ था। इसीलिए तो मैं सबको यहाँ लाई हूँ कि अब बाहिमी रजामंदी से खत्म भी हो। शादी ब्याह कोई मजाक या खेल नहीं है, कुछ तो सोचें आप लोग। इशरत बाजी सही कह रही हैं। अगर एक बार हम सब सोच लेते। मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें कुछ वक्त भी मिल जाता और आज ही फैसला भी कर लेते। तुम फिक्र क्यों कर रही हो किश्वर? इशरत का जब दिल चाहे हमारे घर आए जाए, इसके बच्चे आए जाएं। मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ, रिश्तेदारी नहीं। आप ये क्यों नहीं कहती कि हमारे घर में हमें जलील करने के लिए आई हैं? अहमद खामोश रहो, बड़ों की बातों में बिल्कुल नहीं बोलते। माँ पापा आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि खुद को तुम्हारी होश में लाने के थप्पड़ जरूरी था। आयशा सुनो। आयशा क्या पता बेटा क्यों नहीं घबराई है? हाँ क्या हुआ? बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।